नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। हमें इन टर्म्स की डेफिनेशन देनी है। डिस्टेंस किसको कहते हैं? डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द वर्ड एस। डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई मान लो ऑब्जेक्ट यहां से 50 किलोमीटर कवर करता है इस पॉइंट से चलकर 1 घंटे में, तो हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड इज 50 किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर्स। जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के मुताबिक जो ऐसा यूनिट है डिस्टेंस का वो मीटर है। और डिस्टेंस किस कैसे, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस इज represented by the word s, speed is represented by the word v, and time is represented by the word t. next है टाइम। टाइम किसको कहते हैं? टाइम is represented by the word t. it is the gap between two intervals. सपोज करो हम यहां से चलते हैं, सपोज करो किसी भी जगह के लिए टाइम जाना है, हम सपोज करो 5:15 पर ट्रेवल शुरू करते हैं और 5:13 पर क्लोज कर देते हैं। तो ये टाइम गैप है, कितना समय लगा? 15 मिनट्स। ठीक है, ये है टाइम, टाइम गैप बिटवीन टू इंटरवल्स। इट इज मेजर्ड इन सेकंड्स। ये आमतौर पर जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो आपको पहले बताया उसके मुताबिक ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड टाइम इज सेकंड। टाइम टाइम का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। जो हमने डिस्टेंस कवर की है उसको स्पीड से हम डिवाइड करते हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है स्पीड। स्पीड किसे कहते हैं? डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम, उसको हम स्पीड कहते हैं। सपोज करो कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो 2 मीटर ट्रेवल करता है 2 सेकंड में। ठीक है, 2 मीटर 2 सेकंड में ट्रेवल करता है, तो उसकी स्पीड क्या हो गई? 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहां पर फार्मूला क्या यूज होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब अगर हम नीचे देखो तो यहां पर हम 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं। वी हैड डन 3 क्वेश्चंस, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज टाइम। इफ वी नाउ एनी ऑफ द 2 वेरिएबल्स, सपोज करो हम इन दोनों को जानते हैं, स्पीड या डिस्टेंस को, तो हम तीसरे को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम सपोज करो इफ वी नाउ स्पीड एंड टाइम देन वी कैन कैलकुलेट डिस्टेंस। वो कैसे? हमें सिर्फ ये फार्मूला, अगर कोई भी चीज हमने कोई भी, इफ यू वांट टू नो द वैल्यू ऑफ स्पीड देन हाउ, ये आ गया स्पीड इज इक्वल टू, ये आप देखिए क्या है, ये यहां पर से टाइम का होगा, यहां से नीचे चला जाएगा डिस्टेंस के नीचे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अगर हम सपोज करो टाइम को देखना चाहते हैं कि टाइम कैसे आएगा, तो क्या होगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये स्पीड जो है इधर को चले जाएगा स्पीड। यानी कि we should remember, we have to remember only one formula, distance is equal to speed into time, and we can calculate the other things only remembering by this formula. उससे ही हम ये फार्मूले निकाल सकते हैं। ठीक है, इफ यू नो एनी ऑफ द 2 of the 3 variables, distance, speed और time, you can find out the third one. आप थर्ड वन को अपने आप ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। अगर आप एक एग्जांपल में देखें, यहां पर एक कार सपोज करो उसने ट्रैवल करना शुरू किया है, यहां पर उसने स्टार्ट किया है, यहां पर इसलिए टाइम भी 0 है, डिस्टेंस भी 0 है। ये आप देखेंगे कि हर 5 सेकंड में वो जो कार है वो 10 मीटर ट्रेवल कर रही है। ठीक है, ये 10 से 15 जाती है, तो यहां पर भी ये 10 मीटर आगे जा रही है। यहां पर फॉर एवरी चेंज इन 5 सेकंड्स द डिस्टेंस कवर्ड इन मीटर्स इज 10 मीटर्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल डिस्टेंस इज बीइंग ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
यहाँ पर डिस्टेंस कवर हो रही है हर 5 सेकंड्स में 10 मीटर्स। दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ये वैसे लिखा भी हुआ है, ए कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड विदाउट ट्रैफिक विद कांस्टेंट स्पीड, एक ही स्पीड से चलती जा रही है और उसके रास्ते में कोई भी ट्रैफिक लाइट नहीं आ रही, वो सीधी रोड पर चलती जा रही है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यहाँ पर एवरेज स्पीड आप देख रहे हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी जीरो। सपोज करो आप घर से निकले हैं, ठीक है, किसी दूसरे शहर में जाना है, ठीक है, तो सपोज करो वहां पर आप चलते जा रहे हैं, चलते जाते कहीं जगह आप रुकेंगे भी, 10-15 मिनट खाने को भी लगेंगे। सपोज करो आपने डेस्टिनेशन जहां पर पहुंचना था वो 60 किलोमीटर था, ठीक है, आपने यहां से चलना शुरू किया, 20 किलोमीटर चले, ठीक है, फिर आप यहाँ पर रुक गए थोड़ा समय, 15 मिनट सपोज करो रुक गए, फिर आपने 40 किलोमीटर ट्रैवल किया, ठीक है, और जो आपका टोटल समय लगा, टोटल टाइम टेकन हो गया आपका 2 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड आपकी क्या निकल आएगी? आपने डिस्टेंस ट्रेवल की 60 किलोमीटर और आपने टोटल टाइम टेकन हुआ 2 आवर्स, यानी कि आपकी एवरेज स्पीड क्या निकल आई? 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये एवरेज स्पीड है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, चेंज 20 मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर। यहां पर हमने मीटर पर सेकंड के फार्मूले को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। हम जानते हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है, इस मीटर को हमने किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हम सभी जानते हैं, वी नाउ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, और 1 मीटर किसके इज इक्वल टू हो गया? 1 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर। अब हम 20 मीटर्स को देख लेते हैं कि ये कितने किलोमीटर के बराबर हो गया? 20 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर। अब हम सेकंड्स है, इसको भी हमने ओवर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं, वी नाउ 3600 सेकंड्स मेक 1 ओवर, और 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3600 ओवर, ठीक है। हमने यहाँ पर अब क्या करना है, 20 मीटर पर सेकंड में यहाँ पहले मीटर की वैल्यू डालनी है। मीटर यहाँ पर क्या था, 20 मीटर की वैल्यू क्या थी? 20 डिवाइडेड बाय 1000, ये आ गया। अब सेकंड की वैल्यू डालनी है, सेकंड की वैल्यू क्या है? 1 ओवर 3600, ये आ गया, ठीक है, ये हमने यहाँ डाल दिया, ठीक है, ये आ गया। यहाँ से 20 डिवाइडेड बाय 1000 और इंटू यहाँ पर ये उल्ट हो जाएगा, ठीक है, 3600 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहाँ डिवाइडेड में था ना 1/3600, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो फिगर्स हैं 3, ये यहाँ पर कट हो जाएंगे, ठीक है, ये 2 इधर की, ये तीनों इधर की, ये और ये कट ही जाएगी, ठीक है, एक ये 2 3 और ये 3 कट जाएंगे, और आंसर आ जाएगा हमारा 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। Thanks for watching. If you like our course, please spare some time to give a star rating to our course.